गले के कैंसर के लक्षण जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो और टॉन्सिलाइटिस के लक्षण कुछ कुछ सिमिलर होते हैं, इसलिए हमेशा कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये गले के मतलब कैंसर के लक्षण है या फिर तो हमारे टॉन्सिल हो गए उसकी वजह से हमारे गले में प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत बार मैंने जब गले के कैंसर के शुरुआती लक्षणों पे वीडियो बनाया तो ये सवाल बहुत सारे मेरे व्यूवर्स भी पूछते हैं कि टॉन्सिलाइटिस में या गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो भी तो इस टाइप के दर्द होते हैं, इस टाइप के लक्षण दिखाई देते हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है। आज के हमारे वीडियो में हम लोग इस डिफरेंस के बारे में ही जानेंगे कि कैसे पहचाने कि ये टॉन्सिलाइटिस के लक्षण है या फिर गले के कैंसर के लक्षण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो वीडियो को आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा अपने सभी रिश्तेदार, जितने भी फैमिली फ्रेंड्स हैं उन सबको। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो जानते हैं कि गले के कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम इंडिया में बात करें तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा होने वाले कैंसर में गले का कैंसर सबसे ज़्यादा होता है। अगर शुरुआत में ही इसके लक्षणों को पहचान लिया जाए तो हम स्टार्टिंग स्टेज में ही इसका इलाज कर सकते हैं। इसको पहचान के बड़ी जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारी लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। तो शुरुआत में थोड़ा सा अगर हम सचेत रहेंगे तो आगे चलकर इसको फैलने से रोक सकते हैं और हम हमारे जीवन को बचा सकते हैं। तो जानते हैं कि सबसे पहले मैं सिर्फ आपको गले के कैंसर के कुछ सिम्टम्स बताने जा रही हूँ और टॉन्सिलाइटिस के भी सिम्टम्स बताऊंगी, फिर दोनों का डिफरेंस बताने वाली हूँ। गले के कैंसर के शुरुआती लक्षणों में गले में लगातार दर्द रहता है, लगभग 3 से 4 हफ्ते से ज़्यादा हो जाता है। गले में थोड़ा थोड़ा दर्द है वो बढ़ता जाता है। तो थोड़ा दर्द हमेशा ही रहेगा, जब भी आप कुछ निगलते हो, खाते हो, पीते हो तो कंटिन्यू आपके दर्द रहता है। आवाज़ है अक्सर भारी हो जाती है, गले में आपको गांठ जैसा फील होता है, लेकिन जब ये जो गांठ होती है वो उसमें कोई दर्द नहीं होता है, एकदम से सिर्फ आपको फील होएगा कि यहाँ पे कुछ ट्यूमर जैसा है, लेकिन उसमें कोई भी दर्द नहीं होता है। जब भी आप खांसी लेते हो तो हो सकता है खांसी के साथ आपके ब्लड आ सकता है। कुछ लोगों के नॉर्मल खांसी भी होती है गले के कैंसर के शुरुआती लक्षण में। वजन है वो लगातार कम होता जाता है। एक साइड में गले का जो एक साइड का पोर्शन होता है वहाँ ज़्यादा दर्द रहता है। 3 से 4 हफ्तों से ज़्यादा दर्द रहता है। और एक चीज़ साथ ही कान में भी दर्द होता है, गले से लेके कान तक दर्द जाता है। और ये जो कान में जो दर्द होता है वो कान के सिर्फ एक साइड में दर्द रहता है कंटिन्यू। जब भी कुछ निगलते हो, बोलते हो तो आपके दर्द होता है। आपकी आवाज़ है वो भारीपन फील होता है, आवाज़ में कर्कशता फील होती है, आवाज़ चेंज हो जाती है। अक्सर गले के कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी आवाज़ है वो बदल जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स है वो दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं टॉन्सिलाइटिस में कि टॉन्सिलाइटिस के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। अगर आपके टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है तो गले में आपके तेज़ दर्द रहेगा और ये दर्द ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 हफ्ते तक रहेगा। दवाई लेने से या कुछ जो मेडिसिन देते हैं उससे वो दर्द है वो कम हो जाता है। दूसरा, टॉन्सिल में आपको सूजन फील होएगी, वाइट रंग का आपको पोर्शंस दिखाई देगा, पस है वो दिखाई देगी। टॉन्सिल में अक्सर दोनों साइड में, गले की दोनों साइड में दर्द और सूजन रहती है। जिन लोगों के टॉन्सिल के प्रॉब्लम होती है, टॉन्सिल की वजह से दर्द रहता है, उनके निगलने में दिक्कत होती है। और ये दिक्कत है वो जब आप निगलते हो तो ज़्यादा होती है, बढ़ती है, तेज़ दर्द होता है। टॉन्सिलाइटिस में अक्सर बुखार आ जाती है। जिन लोगों को टॉन्सिलाइटिस की वजह से गले में दर्द होता है उनको फीवर की प्रॉब्लम भी ज़्यादा रहती है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं गले के कैंसर के और टॉन्सिलाइटिस के लक्षण। सिंपल मैं सिम्टम्स बता रही हूँ आपको जो शुरुआती होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं तो कैसे पहचानोगे। टॉन्सिलाइटिस में क्या होता है कि गले के दोनों साइड दर्द होगा, लेकिन गले के कैंसर में सिर्फ एक साइड ही दर्द होता है और गांठ जैसा फील होता है। टॉन्सिलाइटिस में फीवर होती है, गले के कैंसर में फीवर नहीं होती है। टॉन्सिलाइटिस का लक्षण जो पेन होता है, दर्द होता है गले का, वो बहुत तेज होता है, लेकिन टॉन्सिलाइटिस का जो दर्द होता है वो अचानक से तेज होता है।
लेकिन जो गले के कैंसर का दर्द होता है वो धीरे 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 बढ़ता है, स्लोली स्लोली ये इंक्रीज होता है। टॉन्सिलाइटिस में जब आप खांसी लेते हो तो नॉर्मल खांसी होती है, लेकिन गले के कैंसर में खांसी लोगे तो साथ में ब्लड भी आ सकता है। अगर आप कोई भी मेडिसिन लेते हो तो गले का कैंसर का जो दर्द होता है वो ठीक नहीं होता है, लेकिन टॉन्सिलाइटिस की वजह से अगर आपके गले में दर्द है, सूजन है, तो वो आप मेडिसिन लेने से ठीक हो सकता है। और 3 से 4 हफ्तों से ज़्यादा दर्द रहता है गले के कैंसर वालों के, लेकिन टॉन्सिलाइटिस वालों के 1 से 2 हफ्ते में दर्द है वो कम हो जाता है। तो ओवरऑल अगर आपको कंफर्म करना है तो आप देखें कि आपके जो गले का दर्द है वो कितने दिनों से है। 3 से 4 हफ्ते हो गए हैं ज़्यादा, अगर आपको 4 हफ्तों से ज़्यादा हो गया है तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाके, ENT स्पेशलिस्ट के पास जाके आपको इसका जांच करवानी चाहिए, इसका इलाज करवाना चाहिए। दूसरा, अगर ब्लड आता है खांसने के साथ तो भी आपको देर नहीं करनी चाहिए और आपको फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। बुखार नहीं हो रही है, गले में गांठ जैसा फीलिंग हो रही है, आपको सूजन फील हो रही है, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पेन रही, मतलब बिना पेन के कोई दर्द, गले में जो गांठ है उसमें कोई दर्द नहीं है, लेकिन आपके कान में दर्द हो रहा है गले की वजह से, तो भी आपको आसपास के जो भी आपके नियरेस्ट फिजिशियन है उनको दिखाना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है। अब आप पहचान सकते हो जो मैंने लक्षण बताए उनके आधार पे कि ये टॉन्सिलाइटिस की वजह से दर्द हो रहा है या फिर गले के कैंसर में के शुरुआती लक्षणों की वजह से पेन हो रहा है। कभी कभी हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाए, तो इसके लिए पहले ही मत सोचिए। अगर आपको कैंसर के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो नियरेस्ट फिजिशियन के पास जाके, डॉक्टर के पास जाके जांच करवा के जब उसका रिजल्ट आ जाए तब भी आपको कंफर्मेशन चाहिए। ऐसे मन में मत सोच लीजिएगा कि नहीं ये तो कैंसर ही है, कभी कभी ऐसे ही फ्लक्चुएट भी होते रहते हैं सिम्टम्स। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।